लिहाजा कुछ मामलों में कुछ चीज़ें किसी को गलत लग सकती हैं, सही लग सकती हैं। मैं पहले से कहता रहा हूं, मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं किसी विचारधारा, किसी संगठन से बंधा नहीं हूं। लिहाजा मुझे अपनी बात कहते वक्त ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन को रखना पड़ता है। मैं मानता हूं कि 47 में जो हमने झूठ अपने लोगों से बोला था, हमें एक खास किस्म का बुखार था, हमें दुनिया में महान बनना था। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? दुनिया ऐसे बौने लोगों ने एक फैसला किया बगैर ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, और पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। न उन्होंने किसी की चिंता की, न किसी का लिहाज किया, और उस इस्लामिक राष्ट्र में पिछले 70 साल के अंदर आपको बगैर बताए, बगैर ढिढोरा पीटे हुए, जो 29% हिंदू थे वो अब 1.5% रह गए। और 2019 में उनका प्रधानमंत्री भारत के लोगों को बताता है कि सेकुलरिज्म हमसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम उस प्रधानमंत्री की बात हमें मान लेनी चाहिए कि जैसा सेकुलरिज्म उनके यहाँ है वैसे ही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। दूसरा, सिंह साहब ने कहा कि ये बार बार हर बात में इंशाअल्लाह क्यों कहते हैं। आप उनसे कहिए कि कल हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। न्यूक्लियर बम हमारे पास है इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह के मतलब क्या हैं? इंशाअल्लाह का सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर बम भी है, फौज भी है, और बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इंशाअल्लाह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं जहां से पाकिस्तान बनने का थॉट शुरू हुआ था। लिहाजा मैं उनको वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि जो बार बार ये बात कहते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो न्यूक्लियर बम भी तुम्हारा नहीं चलेगा। और बार बार एक बात को मैं शायद आपके सामने रिपीट करूं, जब कोई बात आप कहें तो या तो उस पर यकीन करें या कहें ना। लेकिन आप कह रहे हैं और यकीन नहीं करते हैं। मैं कह भी रहा हूं और यकीन भी कर रहा हूं। उन्हीं के कुरान मजीद का एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जिक्र बहुत बार हम सुनते हैं, और वो कहते हैं रब्बुल आलमीन। अब इस रब्बुल आलमीन का मतलब कहते हो लेकिन बताते नहीं हो, या बताने में कोई संकट है। मैं कहता हूं रब्बुल आलमीन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो इस पूरे संसार और सृष्टि को चला रहा है वही रब है। मैं अपने अक्सर तकरीर में यह पूछना चाहता हूं भाई कि हमने तो कभी यह नहीं माना, हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कारों ने, हमारी सभ्यता ने कभी यह नहीं माना कि यहां बरेली में मोहल्ले हो सकते हैं, देवबंद में मोहल्ले हो सकते हैं, रामपुर में मोहल्ले हो सकते हैं, कि इधर हिंदू रहते हैं, इधर मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहां ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बटा हुआ है। वो अगर रब है तो पूरे संसार का है, वो सृष्टि चला रहा है तो सबको चला रहा है। उसमें अहमद भाई भी हैं, उसमें जफर भाई भी हैं, उसमें सिंह साहब भी हैं, उसमें पंडित जी भी हैं, उसमें अग्रवाल साहब भी हैं। तो हमारा तो यकीन है और हम पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मानते हैं कि इस सृष्टि को कोई चला रहा है। लेकिन आपका संकट दूसरा है। जब आप उसे अपनी जबान में कहते हैं रब्बुल आलमीन, तो उस पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? हम रब्बुल आलमीन को मानते हैं, तभी हमें पता था कि 2014 तक भी रब की मर्जी से ही चल रहा था।
हमने सवाल रब पे सवाल नहीं खड़ा किया, उनके चलाने वालों पे सवाल खड़े किए, लेकिन इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि अल्लाह मियां जो कहता था कि सब मेरी मर्जी से होगा, तो हम मानते थे कि आप ही की मर्जी से हो रहा है। तो हमने वो दिन देखे, हमारी कुछ कमजोरियां रही होंगी, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, तभी हम 1000 साल तक गुलाम रहे। वो चाहता था, उसकी मर्जी थी, क्योंकि हमसे उसने वो पुरुषार्थ छीन लिया, हमको एक ऐसी हालत में खड़ा कर दिया, हमारे अंदर विकृतियां आई, हमारे अंदर कमजोरियां आई, हम आपस में लड़े और पूरी संस्कृति का हाल यह हुआ कि आप 1000 साल तक गुलाम रहे। हमने उस गुलामी के पीरियड में भी अल्लाह पे सवाल नहीं उठाया। हम बार बार इस बात का चिंतन मनन करते रहे कि कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से हमारी ये दुर्दशा हुई, और ये हुई तो क्यों हुई, और आगे ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने 1925 को सोचा कि हमारी दुर्गति जिन कारणों से हुई है, उन कारणों को दूर करने के लिए हम ही को उसका इलाज करना होगा। इसीलिए 1925 में एक संगठन की स्थापना हुई। वो संगठन 100 साल के आसपास होने वाला है। मैं उस संगठन के बारे में, वो कुछ दूर तक मैसेज लेके जाएगा, और अगर उसमें कुछ कमजोरी आने लगेगी, कुछ थकान होने लगेगी, तो फिर दोबारा से एक नया जोश भरा जाएगा। तो जब ऐसा होने लगा कि भारत आजाद हो गया, 1962 की लड़ाई में आप हार गए, उस वक्त आप ही के संगठन और आप ही के समाज को लगा कि एक नए जोश का एक नया संगठन खड़ा करते हैं। उस संगठन का नाम था 1964 में विश्व हिंदू परिषद। संगठन आएंगे जाएंगे, संगठनों की एक भूमिका है, कोई संगठन अटर्नल नहीं होता, हर एक का अपना एक काम करने का तरीका होता है, उसकी एक उम्र होती है। समझदार संगठन ये करते हैं कि इससे पहले कि उसके अंदर विकृतियां आने लगें, उसमें कमजोरियां आने लगें, तो वो नए लोगों को आगे करता है और नया जोश भरता है। फिर वो उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में ये बात नहीं थी कि 1925 में ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा कोई हथियार है, क्रांति है कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन में, तो एक छोटा सा मोबाइल है। तो दुनिया में उन संगठनों ने क्या किया, उन्होंने कहा जो इन आज की ग्रामर को जानते हैं, जो आज के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने यहां चीफ गेस्ट बनाया जा सकता है। और इसी सिलसिले में मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कश्मीर को लेकर के मैं सिर्फ अब इतना ही कहना चाहता हूं। मैं 14 तारीख को फरीदाबाद में था, 15 तारीख को मैं गुजरात में था। जो कुछ आर्टिकल 35A और 370 था, इसकी चर्चा बहुत हुई है। यह हट गया, आप सबको पता है। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी सबको पता है। लेकिन जब ये हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो सिर्फ हमारा उस लड़ाई का एक ही मकसद था कि सरकारें क्या करेंगी, कोर्ट क्या करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं था। हमको इस बात का यकीन जरूर था कि अगर इस समाज को तर्कों के साथ अपनी बात सरल भाषा में समझा देंगे, तो यह समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। आपके बारे में कहा गया कि 2014 में आपने किसी गफलत में वोट दे दिया था, किसी की नाराजगी की वजह से दे दिया था, कि आप इनसे नाराज थे तो आपने इन पे भरोसा कर लिया। ये बात चली और बहुत कहा, बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोच करके कि ये तो गलतफहमी में वोट मिल गया है। तो कुछ लोगों ने इस ताकत के साथ कि भाई अब तो ये बहुत बुरा हो गया है, अब ये देश रहने लायक नहीं है, बड़े बड़े अखबारों के एडिटरों ने, प्रोफेसरों ने
बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा कि अब तो हमें इस मुल्क में नहीं रहना, और वो गए नहीं। ये बात अलग है कि वो मुल्क से जाने की बात कर रहे थे, अल्लाह ने उनकी सुन ली, कुछ को अपने पास बुला लिया। लेकिन इस समाज को जिसने अपनी मेहनत से बगैर रिश्वत लिए, बगैर जातियों में बटे, बगैर अगर मगर करे आपने जो वोट दिया था, उस वोट को इस देश के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, प्रोफेसर, पत्रकारों ने खुलेआम गाली दी। कहा यह तो झूठ मूठ का खेल है, इसमें तो ईवीएम में कुछ हो गया है। तो जब बार बार आप किसी के पुरुषार्थ को चुनौती देते हैं, उसको झकझोरते हैं और गाली देते हैं, तो आपको जितनी 2014 से लेके 2018 तक गाली पड़ी, तो आपने कहा कि जो 2014 में नहीं किया था वो हम 2019 में करेंगे। इसलिए कुछ लोगों को लगा, मैंने सुना है चंद दिन पहले कुछ लोगों ने कहा है भाई मोदी को गाली मत दो, इससे तो इसी का फायदा हो रहा है।